नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से नई नई भर्तियों की जानकारी देता रहता हूं, वैसे ही एक और नई भर्ती के बारे में आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि DSSB के द्वारा ये भर्ती निकाला गया है। इस भर्ती में आप सब देख सकते हैं कि इसमें जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट दिए गए हैं। और इसमें मैं आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम सभी को डेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कोई भी फॉर्म फिलअप करने का डेट और फॉर्म का लास्ट डेट ये दोनों पता होना चाहिए। तो इस जो है फॉर्म का फिलअप करने का डेट है 9/1/2024। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे 9/1/2024 जो है इस फॉर्म का जो है डेट है। ठीक है, स्टार्टिंग का फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट है 9/1/2024। ठीक है, देन लास्ट डेट है 7/2/2024। मतलब कुल मिला जुला के आपके पास 1 महीने फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। फिर ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे आप सभी को जो है हर एक पोस्ट का अलग अलग जो है अलग अलग नंबर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट दिया गया है, उसमें टोटल 1672 पोस्ट दिए गए हैं। देन स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर का 143 पोस्ट दिया गया है। लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट आपको 256 दिया गया है। फिर उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट आपको 20 दिया गया है। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट 40 है, स्टेनोग्राफर का 14, जूनियर असिस्टेंट का 30। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे आगे दिया गया है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का 2 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट 28 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 5 पोस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क का 28, जूनियर असिस्टेंट का 10, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का 2, असिस्टेंट ग्रेड 1 का 104। तो कुल मिला जुला के 2354 पोस्ट दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक पोस्ट का अलग अलग जो है सैलरी निर्धारित किया गया है। जैसे आप लिखेंगे ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का जो सैलरी है 19,900 से जो है 63,200। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका क्वालिफ़िकेशन भी दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ। और फिर उसके बाद जो है टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ओके, देन एज लिमिट भी दिया गया है, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे अगला पोस्ट जो दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला पोस्ट है, नेक्स्ट पोस्ट है आप सभी का सर्विस डिपार्टमेंट, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में आप सब देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आप लोग को जो है दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है ध्यान से देखेंगे।
तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड दिया गया है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ओके, सैलरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25,500 से 81,100 रुपये। एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट दिया गया है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास होना चाहिए, और इसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। फिर जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो दिया गया है 19,900 से 63,200 है। एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। देन आप लोग देख सकते हैं अगला पोस्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट। जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट में आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट डिग्री ना, किसी भी जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। ओके, देन आप लोग शॉर्ट हैंड देख सकते हैं, इसमें भी आपकी टाइपिंग स्पीड मांगा है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। ओके, देन आप लोग पे स्केल देख सकते हैं, इसमें जो है आपको 25,500 से 81,100 है, और एज लिमिट 18 से 30 साल है। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में होना चाहिए। पे स्केल भी आप सब देख सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल जो है दिल्ली DSSS के द्वारा दिया जा रहा है 19,900 से 63,200, जो कि बहुत ज़्यादा पे स्केल है। आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 27 साल। एज को आप लोग ध्यान में रख के भरिएगा, जिनकी भी एज जो है 18 से 27 साल हो वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट जो दिया गया स्टेनोग्राफर का दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास होनी चाहिए। देन स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश और ऑन कंप्यूटर, और स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड इन टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ओके, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पे स्केल इसका भी दिया गया है 25,500 से 81,100 एज लिमिट आपको जो है 18 से 27, मतलब जिनकी एज 18 से 27 है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी बोर्ड से। देन प्रोफिशिएंसी इन टाइप राइटिंग मिनिमम स्पीड एट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये होना चाहिए। देन पे स्केल आपका देख सकते हैं 19,900 से 63,200। ओके, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास, और शॉर्ट हैंड स्पीड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। सैलरी आप देख सकते हैं 25,500 से 81,100 और एज लिमिट 18 से 27 साल है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट एक दी गई है, इसमें आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। पे स्केल भी दिया गया है यहाँ पे स्केल 19,900 से 63,200 और एज लिमिट जो है आपको 18 से 27 होनी चाहिए। देन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम 12th, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और जो है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट है ना, 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ना।
नेक्स्ट इसका पे स्केल जो दिया गया है 25,500 से 81,100 रुपये। एज लिमिट वही 18 से 27। देन लोअर डिवीज़न क्लर्क का भी यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग, लोअर डिवीज़न क्लर्क का भी दिया गया है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 12th पास होना चाहिए, और जो है टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। सैलरी 19,900 से 63,200। एज 18 से 27। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, इसकी भी क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। सैलरी 19,900 से 63,200। एज जो है 18 से 27 साल होनी चाहिए। ओके, उसमें भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का भी पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th। फिर इसके बाद और भी स्किल टेस्ट इसमें दिया गया है, जो कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। इसका पे स्केल है 25,500 से 81,100 रुपये। फिर उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 का भी है, इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, देन should pass the typewriting in English with minimum speed of 35 word per minute, or in Hindi with minimum speed of 30 word per minute. Then salary you can see 19,900 से 63,200। एज 18 से 27 साल। तो कुल मिला जुला के ये हमने जो है आप सभी से पोस्ट और उसके क्वालिफिकेशन, सैलरी और एज लिमिट के बारे में जो है डिस्कस किया। आगे आप सब देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है अलग अलग, जो कि आप ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ के इस जो है फॉर्म को फिलअप करके जो है आप एग्ज़ाम दीजिए और अपनी जो है एक पोस्ट को अर्जित करें। देख सकते हैं मैं आप सभी से हर एक पेज को साझा कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, देखिए एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का, PWD+UR के लिए 10 साल, फिर उसके बाद PW+ SC ST के लिए 15 साल, PWD+ OBC के लिए 13 साल। ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप सब देख सकते हैं। फिर आप इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये आप पढ़िए। ओके, देन जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, सारे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ के इस फॉर्म को जो है फिलअप करिए। ओके, दीज आर द ये इंस्ट्रक्शंस है जो कि दिल्ली DSSB के द्वारा दिया गया है। सो कुल मिला जुला के हमें जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है वो फॉर्म फिलअप का डेट, इम्पॉर्टेंट डेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के इस फॉर्म को फिलअप करना है और इस नए वर्ष में हमें एक नया पोस्ट अर्जित करना है। और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सभी को समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।